दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट, जो कि पुरुष वर्ग के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी कर देगा, क्योंकि जो पुरुष वर्ग अभी तक मेंटेनेंस इंट्री मेंटेनेंस से ही परेशान थे, अब नए कानून के तहत लिटिगेशन एक्सपेंसेस और उनके ऊपर थोप दिए गए। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा और साथ ही लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी देने होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है तो पति को 101% पहले आय व्यय के विवरण के पहले, मतलब रजनीश वर्सेस नेहा के केस में हमने ये देखा था कि अगर पत्नी मेंटेनेंस की अपील लगाती है तो पहले आय व्यय का विवरण देना होगा पति और पत्नी दोनों को। उसी के आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस निर्धारित होगा। लेकिन अगर यहाँ पर पति के द्वारा अपील लगाई जाती है तलाक की, तो यहाँ पर पति को सारी प्रोसेस साइड में रख दी जाएगी और पहले पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस की, अगर पत्नी अपील लगाती है तो सबसे पहले उसकी सुनवाई होगी और वो वहीं पर तय कर दिया जाएगा और उसकी कोई समय अवधि निर्धारित नहीं होगी। स्वाभाविक है, कोई केस की कार्यवाही कितने दिन चलती है, 2 माह, 4 माह, 6 माह, साल भर, या जितना लंबा समय लग जाए या जितना कम समय लग जाए, इसका कोई डिसीजन नहीं होता। तो यहाँ पर इस आधार पर उसको उस समय तक के लिए वो एक्सपेंसेस 101% देने ही होंगे। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी लगाए तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन पर हम डिस्कस करेंगे और लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं क्या, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस क्या है। तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में हम रखेंगे जो पत्नी के द्वारा केस के दौरान जो भी खर्च किया जाता है। इसमें 2 ही खर्च नॉर्मली आते हैं कि जो पत्नी वकील हायर करती है वो, और दूसरा उसके आने जाने का खर्च। तो यहाँ पर ये खर्च पति को ही वहन करना होगा अगर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है। और दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें कि पत्नी के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है तो नहीं, यहाँ पर पत्नी अगर तलाक की अपील लगाई जाती है तो पहले उसे आय और व्यय का विवरण देना होगा, जब ही उसको ये मिलना संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर पत्नी कैपेबल है तो वह किसी प्रकार से लिटिगेशन एक्सपेंसेस की डिमांड नहीं कर सकती है। अगर उसने सरकारी वकील हायर कर रखा है तो वह लिटिगेशन एक्सपेंसेस में जाकर वकील का खर्च नहीं मांग सकती है, वह आने जाने का खर्च मांग सकती है। लेकिन परिस्थितियां यही होना चाहिए कि पत्नी कैपेबल नहीं हो। अब बात करते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर कि अगर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है तो यहाँ पर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाएगी। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई भी परिस्थिति नहीं देखी जाएगी, मतलब ना ही इनकम एफिडेविट या ना ही क्या आगे की प्रोसेस है, पहले लिटिगेशन एक्सपेंसेस पत्नी को दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं किस केस में क्या परिस्थितियां थी जो ऐसा आदेश दिया गया। तो इस केस में पति पत्नी का विवाद था। पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है, पत्नी उपस्थित होती है और पत्नी के द्वारा सेक्शन 24 की अपील लगाई जाती है और जिसमें वह लिटिगेशन एक्सपेंसेस की मांग करती है। 1 टाइम 15,000 रुपीज की वह डिमांड करती है, लेकिन फैमिली कोर्ट के द्वारा ही उसको पर मंथ 3,000 रुपीज अलाउ कर दिया जाता है कि उस पति को 3,000 पर मंथ लिटिगेशन अमाउंट पत्नी को देना होगा। पति को ये आदेश गवारा नहीं हुआ, पति इस आदेश से सहमत नहीं था, तो पति के द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील लगाई गई और जिसमें पति के द्वारा ये कहा गया कि जब पत्नी को पहली बात तो पत्नी को लिटिगेशन अमाउंट मिलना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर मिलती है तो पत्नी के द्वारा 15,000 की डिमांड की गई और निचली अदालत के द्वारा, फैमिली कोर्ट के द्वारा, मतलब उसे 3,000 रुपये पर मंथ दे दिया गया, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि सेक्शन 24 में ये प्रावधान है कि पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पत्नी को इतना ही मिलना चाहिए या जितना
वह मांगे उतना ही मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। केस की परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि वह अपने ज्ञान के आधार पर पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंस को निर्धारित कर सकता है। मतलब वह कम भी कर सकता है और वह ज़्यादा भी कर सकता है, और वन टाइम या पर मंथ ये भी कोई डिसाइडेड नहीं है, केस की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि केस का डिसाइड होना एक निश्चित समय अवधि पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर केस कितने समय तक चलेगा इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए पर मंथ दिया जा सकता है। हाईकोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस अगर पत्नी के द्वारा मांग की जाती है तो सारी परिस्थितियों को हट साइड में रखकर पति के द्वारा अगर केस किया जाता है तो पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस 101% मिलेंगे, और पति इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता, पति को देना ही होगा। और इस केस में ये स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर पति के द्वारा 10 तारीख तक लिटिगेशन एक्सपेंसेस पत्नी को ना दिए जाएं तो केस की कार्यवाही को वहीं रोक दिया जाए। केस की कार्यवाही आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब पति के द्वारा एक्सपेंसेस दिए जाएं जब तक, तभी इस केस की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अब पुरुष वर्ग के सामने समस्याएं और बढ़ रही हैं मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस को से हटकर, कि अगर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है तो पति यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से माइंड सेट कर ले कि अगर पत्नी कैपेबल नहीं है, आश्रित है, तो उसे सबसे पहले लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे करना होगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा केस वहीं पर रोक दिया जाएगा। या फिर पत्नी कैपेबल है, पत्नी खुद अपील लगाती है, तो यहाँ पर लिटिगेशन एक्सपेंसेस की आवश्यकता नहीं है। और अगर पत्नी कैपेबल नहीं है, पत्नी अपील लगाती है, तो यहाँ पर आपको उसकी इनकम को प्रूफ करना होगा, तभी आप लिटिगेशन एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। इस केस का जजमेंट अगर आपको चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।